ये सिखों को परंपरा रही है, बिहार में सिखों को अल्पसंख्यक आयोग में उपाध्यक्ष की पोस्ट मिलती रही। आगे इससे पहले भी जो थे वो चरण सिंह हम लोग के थे, लेकिन अब की बार जो बिहार सरकार में जो मैंने अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन हुआ, इसमें ना सिख को जगह मिली, ना ईसाई को मिली, ना बंगाली को मिली, ना बौद्धिस्ट को मिली। बिहार झारखंड का बंटवारा जब नहीं हुआ था तो इंदर सिंह नामधारी जी जो थे वो डाल्टनगंज से जीत कर आते थे और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, भूमि सुधार, राजस्व मंत्री बनाया था। माननीय लालू जी ने वो सिखों को वो सम्मान दिया था कि मैंने एक सिख होने के नाते मुझे गर्व महसूस होता है और शायद वो 95-96 में राजस्व मंत्री बने थे। उनका ऋण हम लोग नहीं उतार सकते हैं, मैं उसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ। पीड़ा इसकी है कि मैंने अल्पसंख्यक आयोग बना, चाहे और भी कोई योग बनता है, विधान परिषद में हमको भागीदारी दे, पीड़ा उनसे अपनी मांग कर दे। ये चाहते हैं कि आप बिहार में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो गया है, लेकिन बिहार हो या देश में अल्पसंख्यकों का मतलब सिर्फ मुस्लिम माना जाता है। ये ऐसा ट्रेंड चला हुआ है और वैसे में सिख भी हमारे देश में जो है वो अल्पसंख्यक हैं और बिहार में तो इनकी आबादी और भी कम है, जिसको लेकर राजनीतिक अनदेखा और वो हमेशा होते रहा है। और इस बात से जो बहुत आहत और मर्माहत हुए हैं, सरदार रंजीत सिंह एक सिख है, हम इनसे जानते हैं कि रंजीत जी कितना आहत और मर्माहत हैं आप इस फैसले से कि आप लोग को इस आयोग में जगह नहीं दिया गया। देखिए, सिखों को परंपरा रही है, बिहार में सिखों को अल्पसंख्यक आयोग में उपाध्यक्ष की पोस्ट मिलती रही। आगे इससे पहले भी जो थे वो चरण सिंह हम लोग के थे, लेकिन अब की बार जो बिहार सरकार में जो मैंने अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन हुआ, इसमें ना सिख को जगह मिली, ना ईसाई को मिली, ना बंगाली को मिली, ना बौद्धिस्ट को मिली। हमारी बिहार में पॉपुलेशन बहुत कम है, मैंने लगभग हम 25,000 के लपेट में अंदाजतन हो गए और सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन अगर है बिहार में है। अगर बिहार में कहीं कुछ समस्या होती है सिख समाज की तो भाई हमारा कोई ना आदमी ना विधानसभा में है, ना विधान परिषद में, हम अपनी बात किसके माध्यम से उठाएंगे। बिहार झारखंड का बंटवारा जब नहीं हुआ था तो इंदर सिंह नामधारी जी जो थे वो डाल्टनगंज से जीत कर आते थे और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, भूमि सुधार, राजस्व मंत्री बनाया था। माननीय लालू जी ने वो सिखों को वो सम्मान दिया था कि मैंने एक सिख होने के नाते मुझे गर्व महसूस होता है और शायद वो 95-96 में राजस्व मंत्री बने थे। उससे पहले भी कोई हमारा बिहार सरकार में कोई सिख मंत्री नहीं बना। उसके बाद आज तक जो है 2000 में आपको झारखंड का बंटवारा हो गया, 23 साल हो गए, उसके बाद भी हमारा मतलब बिहार में कोई आज तक ना विधानसभा गया, ना विधान परिषद गया। ठीक है, हमें पार्टी को टिकट नहीं देती है, हमारी पॉपुलेशन कम है, लेकिन कम से कम विधान परिषद में तो नॉमिनेट होना चाहिए, कोई आयोग वगैरह का अध्यक्ष वगैरह तो बनाना चाहिए। ये नहीं हो पाता है, हम लोग के साथ दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। इसकी कितनी पीड़ा मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मैं अपनी मांग रख सकता हूँ कि सिखों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। हम भी इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में हमें भी मरना है। विगत हम लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ देश का जब बंटवारा हुआ था तो हमारे पूर्वज आए थे। चितकोरा बाजार पंजाबी कॉलोनी हमारी वो रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से जानी जाती थी, अब तो उसका नाम चूंकि पंजाबी कॉलोनी हो गया। अब तो 75 वर्ष जो पूर्व जो हमारे पूर्वज जो आए थे, दादा नाना, वो अब तो सब गुजर गए। हम लोग तो नई जनरेशन, हम लोग का तो इसी मिट्टी में जन्म हुआ, इसी मिट्टी में हमको मरना है। और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि नीतीश कुमार जी ने 350वां प्रकाश पर्व जो बिहार में मनाया था, वैसा प्रकाश पर्व जो है एक इतिहास हो गया। अब 400 साल का जो सवाल यही है सरदार जी कि एक तरफ सिखों के लिए इतना बड़ा जो यहाँ पे जन्मस्थली है आपके गुरु का, और उसके बाद जो है आप लोग को आयोग में भी जगह नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं। तो ये तो पीड़ा यही पीड़ा हमारी है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति वो धार्मिक जो मेरा पर्व जो था, धार्मिक जो फेस्टिवल जो था, 350वां प्रकाश पर्व यहाँ से बहुत बढ़िया से मनाया गया। उस वक्त अब तो स्वर्गीय हो गए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी भी आए थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब में भी मैं ऐसी व्यवस्था नहीं करा सकता था जितनी बिहार में हो गई। उसका इतिहास तो अक्षरों में, विदेशों में भी जो सरदार बिल्कुल वो वही ना धन्यवाद किया था। हम उनके नीतीश कुमार जी का सिख समाज पूरा ऋणी है, उनका ऋण हम लोग नहीं उतार सकते हैं, मैं उसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ। पीड़ा इसकी है कि मैंने अल्पसंख्यक आयोग बना, चाहे और भी कोई योग बनता है, विधान परिषद में हमको भागीदारी दे, पीड़ा उनसे अपनी मांग कर दे। चाहते हैं कि आपकी आवाज उठाने और बुलंद करने के लिए एक ऐसा नेता चाहिए कि विधानसभा में, विधान परिषद में हमारी कोई आवाज उठा सके, कोई आयोग वगैरह हो जिसके माध्यम से हमारी आवाज वहाँ सरकार तक पहुँच सके। पीड़ा है नीतीश कुमार जी के, तुम लोग ऋणी है, नीतीश कुमार जी का ऋण तुम लोग उतार ही नहीं सकते। जो उन्होंने प्रकाश पर्व यहाँ पर इतना बढ़िया मनाया, अभी भी प्रकाश पर्व होता है, नीतीश कुमार जी वहाँ हमेशा आते हैं, जाते हैं, हम लोग को देख रेख रखते हैं। नीतीश जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नीतीश जी का ऋण हम लोग जीवन में नहीं उतार सकते हैं, लेकिन आयोग जो बना
उसकी पीड़ा है। अनदेखा होने का कारण क्या है? क्या आप लोग के सिख समाज के लोग नेता नहीं बन रहे, सिर्फ बिजनेस करने आ रहे हैं बिहार में? और ये भी एक कारण एक हो सकता है कि सिख समाज के यहाँ नेता बहुत कम है, हमारी पॉपुलेशन भी यहाँ 25,000 है, लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये सम्मान हमें दिया था। इसके बावजूद भी ये जब बिहार झारखंड एक में था, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के भी हम लोग ऋणी है। उससे पहले भी आज तक हमको कभी हमारा कोई बिहार में कैबिनेट मंत्री नहीं हुआ, और उसके बाद भी आज 2000 झारखंड बंटवारा, उसके बाद भी आज तक नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आपको बीजेपी भी नहीं पूछ रही है, राजद भी नहीं पूछ रही है, जदयू भी नहीं पूछ रही है? देखिए तो नहीं, हमारी जो जिस दल का झंडा ढोता है उसे उस दल की भागीदारी मिलनी चाहिए। हम लोग पैदाइशी राजद के सदस्य हैं, हम लोग दूसरी पीढ़ी से राजद का झंडा ढो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई जो हम लोग को मैंने सत्ता में भागीदारी मिले, तो मैंने फेस्टिवल तो हमारा अच्छा से होता है। सही है, जिस तरीके से देश में चल रहा है, जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी की जब बात चल रही है, तो भागीदारी की बात आप भी करेंगे, क्योंकि आप भी उस पार्टी के झंडे के तले हैं और उनके ऋणी भी रहे हैं, जो आप जैसा कह रहे हैं। हम तो लालू जी के भी ऋणी है, नीतीश जी के भी ऋणी है, दोनों के हम लोग को ऋणी है। सिखों ने सम्मान दिया, और जनसंख्या हमारी कम है यहाँ पर बिहार में, करेगा 25,000 के लपेट में हम लोग होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तो मैंने देना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग वगैरह बनता है, दलित आयोग बनता है, तो कुछ मैंने सिखों को भी कुछ कोई आयोग में जगह देनी चाहिए, या विधान परिषद में हमें भेजना चाहिए। विधानसभा में चलिए हमें टिकट नहीं मिलती है, कोई वो नहीं, हमारी भाई पॉपुलेशन नहीं है, हम उतना जीत नहीं पाएंगे, लेकिन विधान परिषद वगैरह में तो भेजना चाहिए। ये मैं सरकार से आयोग बने, चाहे विधान परिषद में सिखों को भी मतलब चाहे उसमें भेजा जाए, ये जगह दे चाहिए। जो जिस आगे क्या रोल रहेगा आपका? जिस जगह पर है, ये जगह पटना साहिब है, हमारे 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म स्थान है। आप कहीं विदेश में जाइएगा तो कहिएगा कि हम पटना साहिब से हैं, तो लोग आपको सिख समाज के लोग पलकों पर बैठाएंगे कि हमारे गुरु के नगरी से आप आए हैं, गुरु के जन्म भाई बोलते हैं, गुरु भाई बोलते, गुरु के जन्मस्थली से आए हैं आप। और उस जगह पर नहीं सिखों के साथ अगर होता है तो ये दुर्भाग्य है भाई हमारा। आगे क्या आपका कदम? हम मांग के हम भाई नेता, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मांग करेंगे कि सिखों को भाई थोड़ा आगे ध्यान में रखा जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए मामला को। ये सरदार रंजीत सिंह थे, बहुत आहत और मर्माहत हैं, पार्टी का झंडा के तले बहुत दिन से काम कर रहे हैं और बहुत ही आशा और उम्मीद रखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पद और प्रतिष्ठा जो है इनको भी चाहिए, क्योंकि ये जब से जन्म लिए हैं तब से इनके घर में या ये राजद और लालू प्रसाद यादव का ही नाम सुनते आए हैं। तो एक बहुत ही बड़ी विडंबना होती है कि जब आप जिस झंडे के तले बहुत ही दिल से और मन से अपनी बातों को रखते हैं और वहाँ पे इस तरीके की बात आती है, जब आयोग का गठन होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी इनको दुख और पीड़ा है कि इनको जगह नहीं दी गई है। इनको नहीं, इनकी समाज को, जैसा इनका कहना है, मैं कहने का मतलब है कि सिख समाज को भी ऐसे आयोग के जब गठन हो तो जगह देना चाहिए, या जब MLC का मामला आए बनाने का तो वहाँ भी जगह देना चाहिए। अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।